अगर हम हमारा नया मकान बना रहे हैं और XYZ किसी भी वजह से उसका बीच में काम रुक जाता है तो ये सबसे ज़्यादा अफसोसजनक बात होती है। अब बीच में काम रुकने के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, उसमें एक कारण मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में और उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद और आप देख रहे हैं अरविंद बिजनेस आइडियाज़ चैनल। अब इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर ये वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा, हम नया मकान कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो बीच में उसके काम रुकने की कई अलग अलग वजह हो सकती है। उसमें एक वजह ये होती है कि हमने लेबर को ज़्यादा पेमेंट कर दिया, जितना उसने काम करा उससे कहीं ज़्यादा हमने उसको पेमेंट कर दिया। उसके बाद वो यहाँ पर काम पे नहीं आ रहा है, हम कंटिन्यू उसको फ़ोन लगा रहे हैं, वो कहीं और काम लेके बैठ गया और हमारे मकान का काम यहाँ पर रुक गया। चाहे वो कंस्ट्रक्शन करने वाला ठेकेदार हो, प्लम्बर हो, पेंटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो या XYZ कोई भी हो, यहाँ पर हमने गलती से ज़्यादा पेमेंट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर उसने लेबर को हमारे मकान पे भेजना बंद कर दिया, हमारे मकान का काम रुक गया। तो ये एक वजह होती है जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कई जो नए मकान बनाते हैं उनके काम रुकने की वजह से फिर वो किसी नए ठेकेदार को सर्च करते हैं, नए कॉन्ट्रैक्टर को मकान पे लेके आते हैं, फिर वो नया कॉन्ट्रैक्टर उस मकान को कंप्लीट करता है, लेकिन इस बीच में काफ़ी दिन निकल जाते हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम काफ़ी लोग फेस करते हैं जो एक नया मकान क्रिएट कर रहे हैं और जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन होता है कि भाई हम ठेकेदार को कम पैसे दें और यहाँ पर उससे काम कराएं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसको ज़रूरत से ज़्यादा हम कम पैसे दे रहे हैं, उसको पैसे ही नहीं दे रहे तो भी वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो सबसे सही होता है हम उसको एक कैलकुलेटेड पैसा देते चलें। अब कैलकुलेटेड पैसा क्या होता है कि भाई जैसे ठेकेदार है कंस्ट्रक्शन करने वाला, यहाँ पर हमको मालूम है कि भाई जो पर डे की मिस्त्री की एक लेबर होती है, मान लो वो 500 रुपये होती है, और यहाँ पर एक मजदूर है उसकी लेबर मान लो 300 रुपये होती है यहाँ पर। अब ये दोनों हमारे मकान पे काम कर रहे हैं, मान लो इन दोनों ने मिलकर 10 दिन हमारे मकान पे काम करा, तो टोटल लेबर कॉस्ट कितनी हो गई? टोटल 8000 की लेबर कॉस्ट यहाँ पर हो गई। हमको एक रफली आइडिया है हमारे दिमाग में कि भाई ठेकेदार के 8000 रुपये तो इन मजदूरों को देने के निकल रहे हैं। वो ठेकेदार अगर हमारे पास आया और उसने कहा भाई ये 10 दिन हो गए काम करते हुए, लाओ 25,000 रुपये लेके आओ, तो यहाँ पर हमने 25,000 रुपये उसको दे दिए, यानी हमने ज़रूरत से ज़्यादा पैसा उसको दे दिया। 8,000 रुपये की लेबर कॉस्ट बैठी जो हमारे मकान में अभी तक काम चल रहा था, लेकिन हमने कहीं ज़्यादा उसको पैसा दे दिया। तो यहाँ पर इस वजह से भी हमारा मकान का काम रुक सकता है कि भाई वो उसके बाद ठेकेदार ने कहीं और काम ले लिया। उसके बजाय अगर हमने उसको कैलकुलेटेड पैसा दिया कि भाई ठीक है 8,000 रुपये इसकी मकान की जो इसने लेबर भेजी उसको इसको देना होगा 8,000 रुपये, और इस जो लेबर को डील करता है ठीक है इसको भी कुछ पैसा चाहिए क्योंकि ये भी ठेकेदार है, इसकी भी कुछ वर्किंग वैल्यू है। तो यहाँ पर ठीक है अगर उसने मांगे कि भाई 12-13 हज़ार रुपये हमको दे दो, ये 10 दिन काम करते हुए हो गए, तो ठीक है 12,000 रुपये हमने उसको दे दिए। तो ये एक कैलकुलेटेड हमने उसको पैसा दिया, तो यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा कोई पैसा नहीं दे दिया, हमने उसको पैसा दिया, कैलकुलेटेड पैसा दिया, तो उसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है कि वो हमारा काम छोड़ के चला जाएगा। यानी हमारे दिमाग में एक कैलकुलेशन होना चाहिए कि चाहे वो प्लम्बर हो, पेंटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, कि भाई वर्क कितना हुआ है हमारे मकान में, कितना लेबर कॉस्ट बैठी है अभी तक, एक रफली हम दिमाग में आइडिया ले के चलें, उसके बाद ही उसके हिसाब से ठेकेदार को पैसा दें कि भाई अभी तक 10,000 की वर्क कॉस्ट बैठी है तो उसके आसपास का ही अमाउंट हम यहाँ पर ठेकेदार को दें।
ऐसा नहीं हो कि ज़रूरत से ज़्यादा हमने यहाँ पर पैसा ठेकेदार को दे दिया, उसके बाद हम उसको सर्च कर रहे हैं। अब सब ठेकेदार ऐसे नहीं होते, फिर भी अगर बाय चांस हमारी किस्मत ज़्यादा अच्छी हुई और हमारी ही लॉटरी लग गई तो अननेसेसरी हम परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमको सिर्फ एक बात ध्यान रखना है, कैलकुलेटेड पैसा देते रहो और यहाँ पर अपना काम करवाते रहो। तो यहाँ पर बीच में मकान का काम रुकने जैसी समस्या से हम बच सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।